फ्रेंड्स, साईं एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 की नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी डिटेल्स और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में सारी जानकारी डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल साईं एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल साईं एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर बैंक और एसएससी की प्रिपरेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 नोटिफिकेशन आउट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2017 की यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि एसएससी सीजीएल 2017 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। एसएससी सीजीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है पूरे ईयर का, और ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का ड्रीम जॉब भी होती है एसएससी सीजीएल के थ्रू। वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में, वेरियस डिपार्टमेंट्स में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इवन सीबीआई में इंस्पेक्टर तक की पोस्ट जो है वो एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट फिल करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं 2017 के लिए, उसको एक बार देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इस समय सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स फ्लैश हो रही होंगी। क्लोजिंग डेट जो है वो है 16 जून 2017, जो कि इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड। अच्छा, सबसे पहले आप सीजीएल के एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में समझ लीजिए कि ये 4 टायर्स का एग्जाम होगा। टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। टायर 3 का जो एग्जाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और एक बार हम बात करते हैं टायर 1 से स्टार्ट करते हैं। टायर 1, 2, 3 और 4 की बात करते हैं। जो टायर 1 का एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी कि ऑनलाइन होगा। तो पहली बात तो वो सारे एस्पिरेंट जो कि अभी भी ओएमआर सीट से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिल्कुल ओएमआर सीट को बिल्कुल प्रैक्टिस करना उससे बंद कर दीजिए, क्योंकि जो टायर 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वहां पर ओएमआर सीट से प्रैक्टिस करने का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ओएमआर सीट से जो लोग घर पर अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे वो बिल्कुल बंद कर दें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 का होगा। इसकी जो डेट है वो 1 अगस्त से 20 अगस्त 2017 तक है, यानी कि 1 अगस्त से स्टार्ट होकर के ये 20 अगस्त तक टायर 1 का एग्जामिनेशन चलेगा। 20 अगस्त तक ये एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। आपका जो भी एडमिट कार्ड आपका आएगा उस टाइम पर उसमें आपका इन्हीं डेट्स में से कहीं पर किसी एक शिफ्ट में एग्जाम पड़ेगा। इसके बाद में टायर 2 का जो एग्जाम होगा वो आपका 10 नवंबर 2017 और 11 नवंबर, यानी यहाँ पर 2 डेट दी हुई है। टायर 1 जो लोग क्लियर करेंगे उनका टायर 2 एग्जामिनेशन 10 नवंबर एंड 11 नवंबर 2 कंसेक्यूटिव डेज पर यह एग्जामिनेशन टायर 2 का होगा। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है टायर 3 का एग्जामिनेशन जो कि होगा डिस्क्रिप्टिव, और ये होगा 21 जनवरी 2018 को। 21 जनवरी 2018 को ये टायर 3 का एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव वाला होगा। जो डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जामिनेशन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो एग्जाम होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, ये एग्जाम होगा पेन एंड पेपर मोड में। ये आपका ऑनलाइन नहीं होगा। जैसे बैंक्स में अभी जैसे कि एसबीआई पीओ का डिस्क्रिप्टिव होना है तो वो ऑनलाइन होता है। उसमें ऑनलाइन एक इंटरफेस आपको दिया जाता है जिस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के तुरंत बाद, तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होता है वो टाइप करना होता है। एसएससी में ऐसा नहीं होने वाला है। एसएससी में पेन एंड पेपर मोड पे होना है, तो बहुत ज्यादा टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला टेस्ट है एसएससी सीजीएल का वो आपके पास जो होने वाला है वो पेन एंड पेपर मोड में होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में होगा। डेट ऑफ टायर 4 जो कि स्किल टेस्ट होगा ये होगा फरवरी 2018 में। तो एसएससी सीजीएल के थ्रू आपका जॉब पाने का सपना हो सकता है अगर ये रिजल्ट टाइमली अनाउंस करते जाते हैं। इस जो इन्होंने अभी डेट्स दी हैं इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो जुलाई 2018 तक आपके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो सकती है अगर आप अभी से डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन में से एग्जाम का फॉर्म फिल करने से पहले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एज के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 20 to 27 ईयर। देखिए बहुत सारी पोस्ट आती हैं, वो आपको वहां पर देखनी पड़ेंगी कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अपना वहां पर प्रेफरेंस देना पड़ेगा। जिन पोस्ट के लिए एज जो है 20 to 27 ईयर्स है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ही सी मस्ट हैव बोर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1990 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 1997। जिनमें
एज जो है 20 to 27 ईयर्स है। फॉर पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स, इसके लिए क्या कह रहे हैं, ही मस्ट हैव नॉट बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1990 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 1999। मतलब 1 अगस्त 1999 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए उन पोस्ट के लिए जिनमें एज लिमिट जो है 18 to 27 ईयर्स मांगी गई है। थर्ड जो दे रहे हैं, फॉर पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 20 to 30 ईयर्स, ही मस्ट हैव बीन born not earlier than 2 August 1987 and not later than 1 August 1997। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, फॉर पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज अप टू 30 ईयर्स, जिसमें जो लोअर बाउंडेशन है वो नहीं है, अप टू 30 ईयर्स तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो 2 डेट्स रखी गई हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग की जो डोमेन रखी गई है वो रखी गई है आपकी नॉट अर्लियर देन 2 August 1987 एंड नॉट लेटर देन 1 August 1999। फॉर पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज अप टू 32 ईयर्स, इसमें भी देखिए लोअर बाउंडेशन इमेज का नहीं है जिन पोस्ट में, और जिनमें सिर्फ अपर बाउंडेशन रखी गई है 32 ईयर्स की, तो उसमें क्या है कि 2 अगस्त 1985 जो है वो मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 1 अगस्त 1999 है। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है एज के बारे में। एक बार जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसके अकॉर्डिंग एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रेफरेंस दीजिएगा। इसके बाद में है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन can also apply, however they must possess essential qualification on or before 1 August 2017। 1 अगस्त 2017 की जो ये डेट दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जो भी लोग अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं जिन्होंने, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, CGL का फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनका जो भी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फाइनल जो डिग्री है या मार्कशीट है, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है वो 1 अगस्त 2017 को या इसके पहले हर हाल में मिल जानी चाहिए, इशू हो जानी चाहिए यूनिवर्सिटी से। इसके बाद में फीस से रिलेटेड, इस एग्जाम की फ़ी हमेशा की तरह 100 रुपये है। हमेशा ही SSC CGL की फ़ी जो होती है वो 100 रुपये होती है। 100 रुपीज़ का फॉर्म है, और ये भी ऑल वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि SC कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको कोई भी फ़ी नहीं देनी है। और जो कैंडिडेट चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, अगर वो SC ST कैटेगरी के हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो फिर उनको कोई भी फ़ी नहीं देनी है। यानी कि फॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो फिर आपका 100 रुपये का ये फॉर्म होगा SSC CGL 2017 का। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर CGL 2017, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम कैसी रहने वाली है एग्जामिनेशन की? द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 4 टायर्स एज इंडिकेटेड बिलो। टायर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन। टायर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। टायर 3 जो है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो टायर 3 का डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होगा ये पेन एंड पेपर मोड में होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। टायर 4 है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा क्वेरी करते हैं, इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग। तो देयर विल बी नो इंटरव्यू, वहाँ पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस देयर विल बी नो इंटरव्यू इन SSC CGL 2017। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में एक एक करके सारे टायर के जो एग्जामिनेशन है उनको समझ लेते हैं, उनमें क्या है, सिलेबस वगैरह क्या है। अभी ये जो आज मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको SSC CGL के ऊपर, SSC CGL 2017 के ऊपर, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें नोटिफिकेशन के सारे डिटेल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी कुछ ही दिनों में आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करूँगा इसी चैनल साई एजुकेशन पर, जिस पर हम सारे टायर्स के एग्जामिनेशन जैसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांट के लिए, इंग्लिश के लिए, इन चारों सेक्शंस की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन कौन सी बुक्स हैं। हमारे पास बहुत सारी बुक्स इस समय हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम कंपाइल कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार SSC CGL के जो डेडिकेटेड हमारे पास टीम है, जो SSC CGL क्रैक कर चुके हैं, वो लोग इस पर लगे हुए हैं। जो भी लेटेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल होगी वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में उसकी पिक्चर हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो आप मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। टायर 1 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पहला देखिए जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग है, ये 50 मार्क्स की होगी। टाइम जो है 60 मिनट आपको टोटल मिलेगा। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि जो टायर 1 का एग्जामिनेशन है इसमें आपको 60 मिनट ऑल टोटल मिलेंगे, और जो विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 80 मिनट्स मिलेगा, यानी 20 मिनट की एक्स्ट्रा टाइम उनको दी जाएगी।
जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस ये भी 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, तो टोटल आपका हो जाता है 200 मार्क्स। इसके बाद में नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन टायर 1। In respect of Tier 2, the negative marking system of 0.25 for each wrong question in paper 2 English and comprehension में, ठीक है, and 0.50 for each wrong answer in paper 1, 3 and 4 of Tier 2। तो आपको यहाँ से बात समझ में आ रही होगी कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में इन्होंने बता दिया है बिल्कुल क्लियरली कि जो टायर 1 का एग्जामिनेशन होगा उसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, और टायर 2 का जो एग्जामिनेशन है उसमें जो इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला जो आपका सेक्शन होगा उसमें 0.25 की मार्किंग होगी नेगेटिव, और पेपर 1, 3 एंड 4 में जो टायर 2 के पेपर होंगे 1, 3 एंड 4 के, उनमें जो है 0.5 की, जैसे कि टायर 1 में है ऐसी ही नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये तो थी टायर 1 की बात। अब हम टायर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड है, यानी कि ऑनलाइन है। इसमें पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। टाइम जो है आपको वो 120 मिनट्स इन ऑल टोटल, यानी कि कॉम्पोजिट टाइम है लाइक बैंक एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर आपको 120 मिनट्स का टोटल टाइम मिलेगा, और 160 उनको मिलेगा जो विजुअली हैंडिकैप्ड है, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। स्टैटिस्टिक्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। तो ये तो हो गया आपका टायर 2, ठीक है। इसके बाद जो पेन एंड पेपर मोड पे टायर 3 होना है आपका डिस्क्रिप्टिव। ये सबसे पहले तो एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि ये ऑनलाइन नहीं है, जैसे कि बैंक एग्जामिनेशंस में होता है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी जो है वो ऑनलाइन होता है। यहाँ पर ये ऑनलाइन नहीं है, ये आपका पेन एंड पेपर मोड में होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या करना होगा आपको, ऐसे प्रिसाइज लेटर, एप्लीकेशन वगैरह लिखने को दी जाएंगी, और ये 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, आपको अपने हैंडराइटिंग में लिखना होगा। इसके लिए टाइम आपको 60 मिनट मिलने वाला है, और जो विजुअली हैंडिकैप्ड है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि उनको 80 मिनट दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए हमने इस चैनल साई एजुकेशन पर बहुत सारे एसेज पोस्ट किए हैं। इस चैनल साई एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, हमारे चैनल साई एजुकेशन पर जाइए, वहाँ पर उसमें होम के बगल में आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर SBI PO डिस्क्रिप्टिव के लिए कई सारे एसेज पड़े हुए हैं, तो उनको एक बार आप जरूर देख लीजिए, तो आपको SSC CGL के लिए भी वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। और भी आने वाले समय में SSC CGL के लिए लेटर्स और एसेज और एप्लीकेशंस हम लोग पोस्ट करते रहेंगे। इसके बाद में देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एक बारी इनको जान लेना जरूरी है, अदरवाइज आप पता लगा आपने अप्लाई कर दिया और पढ़ाई करते रहे और बाद में जब सिलेक्शन हो गया तो रिजेक्ट हो गए। तो नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिए किसी भी एग्जाम में अप्लाई करने से पहले। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनेशन, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN, ठीक है, जो ऊपर ये, ठीक है। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड्स, इनको देख लीजिए। हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, और हाइट जो है वो रिलैक्सेबल है बाई 5 सेंटीमीटर्स इन केस ऑफ गढ़वालीज, असमीज, गोरखाज एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो गढ़वाली हैं, असमी हैं, गोरखा हैं और जो ST के लोग हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके बाद में फिजिकल टेस्ट है, इसमें वॉकिंग होगी आपकी 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स एंड साइकिलिंग 8 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, हाइट जो है उनकी 152 सेंटीमीटर मिनिमम एंड वेट 48 kg मिनिमम। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल जो होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनेशन, प्रिवेंटिव ऑफिसर, यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है ये देखिए एनेक्सर 11.11B, इसको एक बार देख लीजिए। हाइट जो है मेन के लिए 165 सेंटीमीटर्स, वोमेन के लिए 150, हाइट रिलैक्सेबल फॉर, ठीक है, टाइप्स के लिए 5 सेंटीमीटर है, चेस्ट 76 सेंटीमीटर, और विजन जो है आप विद और विदाउट ग्लासेस लिखा हुआ है। तो विद और विदाउट ग्लासेस का मतलब यह है कि आप या तो चश्मा लगा करके उतना देख सकें या फिर बिना चश्मा के अगर देख लेते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, बिना स्पेक्स के। डिस्टेंस विजन 6/6 in one and 6/9 in other eye, नियर विजन 0.6 in one eye and 0.8 in other eye। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ये सारी जो SSC CGL का एग्जामिनेशन होने वाला है, जो नोटिफिकेशन आई है
उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो हम लोगों ने आपके साथ आज शेयर करी है। और आगे आने वाले समय में हम 1-2 दिन में इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको हर एक सेक्शन की टायर 1 की कैसे प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, या फिर और सेक्शंस हो इंग्लिश वगैरह के, उनके जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और प्रैक्टिस पेपर्स आपको कहाँ से परचेज करने हैं उसके बारे में हम आपको जरूर बता देंगे। अभी आप मार्केट में जाकर के कोई बुक वगैरह परचेज मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो बहुत सारे पब्लिशर्स ये करते हैं कि पुरानी बुक्स को ही वो मार्केट में फिर से लॉन्च कर देते हैं। तो हम आपके साथ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की बुक शेयर करेंगे, उनके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और वही बुक आप मार्केट से परचेज करिएगा, वो आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल होंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल और बैंकिंग के क्वालिटी वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।